हेलो दोस्तों। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन हैं। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन शुद्ध रूप में लिखा गया है। औद्योगिकरण आप शब्द आपको दिया गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2 में आपसे समास पूछा गया है। देवासुर शब्द का जब हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह बनेगा देव तथा असुर, और दूसरी तरह से देव और असुर, यानी इसमें दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही शब्दों का एक अर्थ निकलता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3 में निराधार शब्द दिया गया, इसमें आपसे संधि पूछी गई है। तो निराधार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 में आपको निर्वाह शब्द दिया गया और इसमें उपसर्ग पूछा है। तो निर्वाह शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा? निरुपसर्ग, ऑप्शन सी। कुछ बच्चे यहाँ ए लिखेंगे जो कि गलत होगा। प्रश्न नंबर 5 में गमन शब्द दिया गया है और आपसे पूछा कि इसके आगे कौन सा उपसर्ग लगाए कि गमन का विपरीत अर्थ बन जाए, यानी कि विपरीतार्थक शब्द बन जाए। तो इसमें हम जो है गमन के आगे आ उपसर्ग लगाएंगे, ऑप्शन बी, जिससे कि आगमन शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 6 में आपसे अनेकार्थी शब्द पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालय, कुत्ता, शेर और गोली। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अनेक अर्थ हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमालय। नंबर 7 में आपको एक सेंटेंस दिया गया और पूछा कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो इसमें हम देखते हैं कि किंतु शब्द लिखा है। जहाँ किंतु और इस तरह के शब्द आ जाएं वहाँ हमारा कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार थे? ऑप्शन सी, आदर्श यथार्थवादी। प्रश्न नंबर 9 में कुछ रचनाएं आपको दी गई और पूछा कि इनमें से कौन सी लक्ष्मी नारायण द्वारा नहीं लिखी गई हैं। तो 1 और 4 जो हैं वे लक्ष्मी नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई हैं। बाकी की 2 और 3 की जो रचनाएं हैं वो लक्ष्मी नारायण द्वारा लिखी गई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा कि इनमें से कौन से रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। इसको जो है रसराज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 में जो आपसे लोकोक्ति पूछी गई है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी, अत्यधिक कंजूस होना। प्रश्न नंबर 12 में आपको एक मुहावरा दिया गया, काम काज में कोरा होना। इसका क्या अर्थ होता है? काम न करना, काम पूरा न करना, काम समाप्त करना, काम न जानना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काम न जानना। प्रश्न नंबर 13 में आपको एक वाक्य दिया और इसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। आपसे पूछा कि कौन से पार्ट में त्रुटि है। तो हम देखते हैं कि ए पार्ट में कृपया शब्द लिखा है, उसके बाद फिर बी पार्ट में भी कृपया शब्द लिखा है। तो इसमें जो ए पार्ट में कृपया शब्द लिखा है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ हमारी त्रुटि कौन से पार्ट में है? ए में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14 में आपको खालिस्तान भरना है। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा खालिस्तान है, दयनीय है, शोभनीय है, अनुकरणीय है, हास्यपद है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवानंद की काम के प्रति जो लगन है वो अनुकरणीय है, यानी कि फॉलो करने लायक है। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा कि कौन सा युगम सही है, यानी युगम शब्द का कौन सा जोड़ा सही है। न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल, अचला, मान, अपमान। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अचल, अचला। प्रश्न नंबर 16 में आपको स्त्री शब्द दिया गया और पूछा है कि इसका विशेषण क्या हुआ। तो स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है? ऑप्शन डी, स्त्रैण। प्रश्न नंबर 17 में जो है आपको 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द होता है। तो इसमें मकड़ी जो है ये हमेशा सदा स्त्रीलिंग होता है। प्रश्न नंबर 18 में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो शब्द के उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 19 में जो आपको परोपकार शब्द दिया और पूछा कि इसमें
कौन सी संधि है? तो परोपकार में हमारी कौन सी संधि होगी? गुण संधि, ऑप्शन बी। परजमा में उपकार, इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से, ऑप्शन ए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आपके 20 में से कितने ठीक हुए कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।